तो जैसे पहले भी बताया गया अमेरिका के बारे में, तो सबने इस बात को ध्यान में रखना है कि जो अमेरिका में हलचल मचने वाली है, वो तूफान उठने वाला है। प्रभु के लोगों के लिए दुआ करनी है कि उस कंट्री में भी जितने प्रभु के लोग हैं वो सुरक्षित निकल सकें और सब बचाए जा सकें। और ये मसीहों के लिए एक चिन्ह होगा आमद का। सब जान जाएंगे कि मसीह की आमद कितनी दूर है, कितनी समय है, उसको जान जाएंगे तो वो नजदीक ही है। आज से ही अपने आप को भी जांचना है, अलर्ट करना है। परमेश्वर के वचन से चंद बातें सीखेंगे। पढ़ें अय्यूब की पत्री, अय्यूब 14 बाब। उसकी 7 से 9 और फिर 14 है। रुख ਲਈ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਫੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਗਲਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੁੰਡ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਗਲਾਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਢੇਗਾ। जे पुरख मर जावे तां वो फिर जीवेगा। अपने युद्ध दे सारे दिन मैं उडीक विच रहांगा जद तक मेरी वारी ना आवे। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा। और हम अय्यूब 14 बाब 7 से 9 और 14 आयत को पढ़ रहे हैं। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठोठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उसे शाखाएं फूटेंगी। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। 14 आयत को उर्दू में, पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे। जे पुरख मर जावे तां वो फिर जीवेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अय्यूब खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही क्या दे रहा है? जवाब। तो उसने कहा अगर पुरुष मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? हाँ जी। अपने युद्ध दे सारे दिन मैं उडीक विच रहांगा जद तक मेरी वारी ना आवे। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? मैं अपनी जंग के कुल अयाम में मुंतजिर रहता जब तक मेरा छुटकारा ना होता। तो अय्यूब ने सवाल किया। क्या सवाल था? कि अगर मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? तो उसके आंसर में उसने 2 बातें कही। मैं अपने युद्ध के सारे दिन क्या करूं? उडीक में रहूंगा, इंतजार में रहूंगा। मैं अपने युद्ध के सारे दिन
क्या करूंगा? इंतजार में रहूंगा। दूसरी बात उसने ये कही थी कि जब तक मेरी वारी ना आ जाए, जब तक मेरा छुटकारा ना हो जाए। तो ये जो दो बातें उसने कही थी, पहली बात कि मैं युद्ध के सारे दिन इंतजार करूंगा, ये जो उसने कहा था, ये अपनी उम्र के जो दिन थे उसके बारे में कहा था, जो उसके जीवन उम्र का समय धरती पर था उसके बारे में उसने कहा। दूसरी बात उसने कही, जब तक मेरी वारी ना आ जाए। इसका मतलब उसने ये कहा था कि जी उठने के बाद कि उसके अंदर उस समय ये नेता पाई गई थी जी उठने के बारे में। क्योंकि पहला सवाल क्या था कि क्या पुरुष मर जाए तो वो जिएगा? फिर उसका आंसर उसने खुद ही दिया, मैं अपने युद्ध के सारे दिन इंतजार करूंगा, अपनी उम्र के सारे दिन। तो फिर उसने ये कहा था कि मैं अपनी वारी का इंतजार करूंगा। जी उठने के बारे में नेता उसके अंदर पहले से पाई गई, जिसको उसने 19 बाब उसकी 26 और 27 आयत में भी कहा। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਲ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਨਹੀਂ, मेरे गुर्दे मेरे विचों नाश हो गए। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद, अपनी खल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर, इसका मतलब उसके अंदर उस समय ये नेता आ गई, उस समय ये इस वेद को जान गया, जी उठने के वेद को। मैं अपनी खल के नाश होने के बाद भी शरीर में परमेश्वर को क्या करूंगा? दर्शन में देखूंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यदि भी मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। तो जैसे उसने पंजाबी में कहा था कि मेरे गुर्दे क्या हो चुके हैं? नाश। शरीर सारा गल जाए, मांस गल गया, खत्म हो गया। फिर भी उसके अंदर ये ईमान है जी उठने के बारे में, मैं अपने परमेश्वर को क्या करूंगा? देखूंगा। तो जैसा पौलुस ने भी कहा, पहला ग्रंथियां उसके 15 बाब उसकी 44 और 49, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਾਂਗੇ। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक शारीरिक देह जो है उसको बोया जाता है और आत्मिक देह क्या हो जाती है? जी उठती है। जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। स्वाभाविक देह है तो शारीरिक देह है तो आत्मिक देह भी है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हम जैसे हमने कहता कि वो रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे हम वो स्वर्गीय का रूप भी धारण का रूप भी धारण
करें। तो इसका मतलब कि जैसे अयूब के अंदर ये ईमान पाया गया जी उठने के बारे में, और उसने कहा कि मैं अपनी वारी का क्या करूंगा, इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, मैं अपनी जिद के सारे दिन क्या करूंगा, उड़ीक में रहूंगा। तो अपनी उम्र के सारे दिनों के बारे में उसने कहा, और फिर मरने के बाद जी उठने के बारे में भी उसके अंदर ईमान पाया गया। और पौलुस ने जैसे कहा कि अगर शरीरक देह है तो फिर आत्मिक भी है, शरीर को बोया जाता है और आत्मिक बदले में जी उठता है, आत्मिक मिलता है। तो जो बात अयूब ने ये कही थी कि दरख्त जो है, पौधा जो है, फिर से उसको 7 आयत को पढ़ेंगे। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट भी डाला जाए, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है चाहे वो काट में डाला जाए तो भी फिर पनपेगा। तो ये जो यहाँ पौधे की बात की गई है, वृक्ष की बात की गई है, एक पापी इंसान जो है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि मनुष्य की तुलना दरख्त से की गई है, रुख से की गई है। जैसे मत्ती की इंजील में लिखा गया 3 बाब की 9 आयत, लूका की इंजील 13 बाब की 6 आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ मत्ती ਦੀ 3:9 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। और अपने अपने मन में ये ना सोचो। 10 ਅਤੇ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਬਿਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो इसराइली लोग जो अपने आप को, यहूदी जो थे, अपने आप को जो अब्राहम की नस्ल बताते थे, उनको क्या कहा जा रहा है कि वृक्षों की जड़ पे ऊपर क्या रखा गया है, कुहाड़ा रखा गया है। जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता वो क्या किया जाएगा, काट डाला जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो इसका मतलब है कि मनुष्य की तुलना वृक्ष से भी की गई है, उस रुख से की गई है। जैसे लूका की इंजील 13 बाब उसकी 5 आयत से भी हम पढ़ते हैं, 6 आयत से, तो वहां भी पढ़ेंगे। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ, ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਖਾਲ ਨਾ ਖੋਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, नहीं ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਢਾ ਸੁੱਟੀ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर काट डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो जैसे यशायाह ने भी यशायाह 5:1 से 7 तक पढ़ना नहीं है, वैसे घर में पढ़ लेना।
वहां प्रकट किया कि इस्राएल के लोग जो थे, इस पूरा इस्राएल, उसकी तुलना अंगूरी बाग से की गई, उसके पुरुषों की तुलना जो अंजीर के पौधे से की गई। तो मनुष्य की तुलना जो है वो पौधे से भी की गई है। जैसे आपने पढ़ा कि वृक्षों की जड़ पर क्या रखा गया है, कुहाड़ा रखा गया है। तो अजूब ने क्या कहा कि अगर रुख काट डाला भी जाए, तो बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि जैसे आदम ने गुनाह किया, आदम के द्वारा जो पाप संसार में आए, पाप से मृत्यु आई, और मृत्यु सभी मनुष्यों में क्या हो गई, फैल गई। तो खुदा ने कहा था कि जिस दिन वो फल तू खाएगा, जिस वृक्ष से फल खाना मना किया था, उस दिन तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो आदम जो था वो शारीरिक तौर पर नहीं मरा, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। खुदा और उसके बीच में क्या हो गई, जुदाई पैदा हो गई। तो उसके बाद आदम 930 वर्ष क्या हो, उसकी आयु कितनी थी, 930 वर्ष। तो आदम उस वक्त शारीरिक तौर पर नहीं मरा, लेकिन वो पाप में चला गया। तो इसका मतलब है कि दरख्त काट डाला जाए तो फिर क्या होगा। अब इसको ध्यान से समझना है, कैसे वो फूट निकलेगा, कैसे। क्योंकि अजूब ने क्या कहा था कि अगर उसका जो वो गल थर जाए, पढ़ देंगे इसको फिर से। रुख ਲਈ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੁੰਡ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ कैसे वो फूट निकलेगा, पानी की वाश से, पानी की वाश से उसकी क्रूंबलें क्या हो जाएंगी, फूट निकलेगी। आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जो पौधे काट दिए जाते हैं जब बारिश होती है, तो उसमें से क्या होता है, फिर से क्रूंबलें निकल आती हैं। तो दरख्त का कट जाना, जैसे आदम पाप के कारण कट गया, मृत्यु में चला गया, तो एक मनुष्य के कारण पाप जो था संसार में आया, पाप से मृत्यु आई, मृत्यु सभी मनुष्यों में क्या हो गई, फैल गई। तो सारे मनुष्य जो थे क्या ठहरे, पापी ठहरे। तो मसीह में आकर भी जो लोग अपने गुनाह से पश्चाताप करते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं, फिर कुछ ऐसे संसार में, समाज में लोग मिलते हैं जो दोबारा फिर पाप में चले जाते हैं। वो पहले एक बार मोए थे, आदम के जो वसीले से जो पाप आया, वो मृत्यु हालत में थे। जब नया जन्म प्राप्त किया, बहुत सारे जब वो फिर से पाप में चले जाते हैं, वो दूसरी बार मोए। जैसे यहूदा ने कहा, एक बार नहीं, वो कहता कितनी बार मोए हैं, 2 बार। तो इसका मतलब है कि वो दरख्त क्या हो गया, कट गया। अगर आपके जीवन में पाप है, आप पाप में चले गए हैं, जैसे इन्होंने गवाही में बताया कि जो पाप थे, बीमारी का कारण जो इनके जिस्म में बीमारी थी, तो उसका कारण जो खुदा के वचन के विरुद्ध इन्होंने पाप कर रहे थे। जब एक एक पाप को मान लिया तो बीमारी क्या हो गई, चली गई। तो इसका मतलब है कि कुछ रुकावटें जो होती हैं जीवन में, पाप के कारण होती हैं। इंसान कटा हुआ होता है, कटी हुई हालत में होता है। जो कट जाता है
फिर वो छाया नहीं दे सकता, फिर वो फूल नहीं दे सकता, फिर वो फल नहीं दे सकता। तो आपने ये देखना है कि आप कटे हुए हैं या लगे हुए। आशा है कब? जब पानी की वाछड़ उसके ऊपर पड़ेगी। आशा है कटे हुए दरख्त के लिए। तो आप अगर कट चुके हैं पाप के कारण, आप खुदा में आकर भी खुदा की इच्छा के विरुद्ध गुनाह किया है, खुदा के वचन के विरुद्ध गुनाह किया है, तो आप अगर कट चुके हैं, पवित्र आत्मा का काम रुक चुका है, आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रही, आपका आत्मिक जीवन रुक चुका है, आपके जीवन में शांति जाती रही है, आपकी ब्लेसिंग रुक चुकी है, आपका प्रार्थना जीवन रुक चुका है, आप कट चुके हैं। लेकिन अजूब क्या कहता है कि मनुष्य के लिए क्या है? एक आशा, दरख्त के लिए आशा है, चाहे वो कट भी जाए। तो इसका मतलब है कि जैसे आपने सीखा कि ये जो पेड़ है, ये जो दरख्त है, इसकी तुलना किससे की गई है? मनुष्य से की गई है। इस दरख्तों की जड़ पर क्या रखा गया है? कुहाड़ा रखा गया है। जैसे इस्राएल के घराने की तुलना अंगूरी बाग से और अंजीर के उसके वृक्षों की तुलना अंजीर के पौधे से की गई। तो पौधा जब कट जाता है तो पानी की वाछड़ से क्या हो जाता है? फिर से फूट निकले। तो इस्राएली लोगों ने क्या किया? जब यिर्मयाह 2 बाब उसकी 14 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। कि इसराइल गुलाम है ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਬਣਿਆ? क्या इसराइल दास है? तेरा मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां जो कीतियां, उन्होंने मैनू त्याग दिता। जिउंदे पानी दे सोते नू अपने लिए चुबच्चे पुट्टे, टुटे हुए चुबच्चे जिन्हां विच पानी नहीं ठहरदा। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया। और उन्होंने हौद बना लिए, वन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। उन्होंने अपने तरीके अपना लिए हैं, हौद बना लिए हैं, ऐसे हौद जो टूटे हुए हैं, जिनमें जल ठहर नहीं सकता। तो कहता खुदा ने क्या कहा कि इस्राएल ने मुझे क्या कर दिया है? त्याग दिया है। कौन से सोते को? जल के सोते को, बहते जल के सोते। बहते हुए जल के सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। तो आज जिन्होंने खुदा के वचन को त्यागा हुआ है, विश्ववक्ताओं की बातों को त्यागा हुआ है, पवित्र आत्मा की आवाज से करने कतराते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना बंद किया हुआ है, और उस बहते हुए जल के सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। वो जो दरख्त, वो जो पेड़ कटे हुए हैं, वो कब फूटेंगे? जब तक उनके ऊपर वाछड़ नहीं आएगी। तो वाछड़ जब तक उनके ऊपर पड़ेगी नहीं, जब तक वो पानी उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो फूट नहीं सकते। जैसे इन्होंने गवाही दिया कि इनके बुआ जी बॉम्बे से वो मसा का काम क्या हो चुका था? रुक चुका था। कब शुरू हुआ? जब उसके ऊपर फिर से क्या हो गई? वाछड़ हो गई। जब फिर से वो पानी उसके ऊपर आ गया और वो पौधा, कटा हुआ पौधा क्या हो गया? फूट निकला। तो जब तक वो असली मसा उसके ऊपर नहीं आ जाता, लोगों ने हौद बनाए हुए हैं, लोगों ने अपने लिए चुबच्चे बनाए हुए हैं जो टूटे हुए हैं, जिनमें पानी नहीं ठहरता। तो ऐसी कलीसियाएं, ऐसे खादम लोग उन पौधों को, कटे हुए पौधों को फिर से हरा भरा वो वहां नहीं हो सकते। वहां से वो पौधे फूटेंगे नहीं, क्योंकि जब पानी की वाछड़, जैसे यिर्मयाह 3 बाब उसकी 3 आयत में भी लिखा है, पढ़ेंगे। इसे ਲਈ पुहार वाला मीह नहीं पैंदा अते आखिरी बरसात नहीं हुई। हिंदी में भी।
इसी कारण झाड़ियाँ और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती। उर्दू में इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो कहता कि उनके ऊपर बारिश नहीं हो रही। तो जिन्होंने त्यागा हुआ है, संसार की कोई भी कलीसिया, नाम की कलीसियाएं नहीं, त्यागने वाले लोग जो हैं, जो खुदा की बातों को तुच्छ जानते हैं, जिन्होंने खुदा की बातों को त्यागा है, उनके ऊपर वो वाछड़ नहीं होती। वो कहते हैं कि पता नहीं हम आपके ऊपर क्यों नहीं मसा उतरता। वो बहन तो बहुत आत्मा में प्रार्थना करती है, मुझ में क्यों नहीं आत्मा में प्रार्थना होती? मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ। आपने ये कोशिश की है कि आपके अंदर पाप कौन सा है? कहाँ आपके अंदर वो रुकावट है? आप किस कौन से पाप ने आपको काट दिया है? अपने पाप को खोजना है, अपने अंदर वो ध्यान लगाना है कि कहाँ गुनाह है। क्यों आपके ऊपर वो वाछड़ नहीं हो रही? क्यों आपके ऊपर वो अभिषेक नहीं उतर रहा? क्यों? कौन सी गलती कर रहे हैं आप? तो रुख के लिए तो जैसे उसने कहा कि आशा है, कटे हुए दरख्त के लिए आशा है, बेशक वो मिट्टी में गल जाए, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो फिर वहां से क्या हो जाती है? पौधा फूट निकलता है। ये ध्यान लगाना है अपने जीवन पर। आप कटे हुए हैं जो या फूटे हुए, निकले हुए। कहता उन्होंने जो जीवते जल के सोते को त्याग दिया, इसीलिए उनके ऊपर वो पंजाबी में लिखा था फुहार का मींह। ऐसे लिखा था फुहार का मींह। इसीलिए कहता उनके ऊपर फुहार का मींह नहीं पड़ा और आखिरी बारिश भी नहीं हुई। तो जब तक बारिश नहीं हो जाती पौधा फूट नहीं सकता। तो पौधे को फूटने के लिए उस बारिश को लेना होगा। जैसे रोमिया 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। तेईस आयत 23। पाप दी मजूरी तां मौत है, पर परमेश्वर दी बख्शीश मसीह यीशु साडे प्रभु दे विच सदीपक जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप अगर जीवन में है तो पौधा क्या हो गया? कट गया। दरख्त कट गया है, पेड़ कट गया है। पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे ये शब्द आया था परमेश्वर की जो बख्शीश है। बख्शीश का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसी में परमेश्वर की बख्शीश जो है उसमें क्या है? सदीपक जीवन है। तो बख्शीश क्या होती है? यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 10 आयत। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। हालेलुया। तो बख्शीश और देने वाला दोनों एक है। यहां उसने क्या कहा? अगर तू परमेश्वर की बख्शीश को जानती और ये जो तुझे कह रहा है, जो तुझसे मांग रहा है वो मांगने वाला नहीं, वो कौन है? देने वाला है। वो तुझको वो जल देता। कौन सा जल? जीवन का जल, अमृत जल। बख्शिश का मतलब है कि वो फुहार वाली बारिश आ जाएगी, वो जीवन का जल आ जाएगा आपके अंदर, पौधा फूट निकलेगा, वो फिर से
बढ़ना शुरू हो जाएगा, सुदीपक जीवन मिलेगा। वो पौधा खत्म नहीं हो जाएगा, उसके लिए फिर से क्या हो जाएगा, जीवन वरदान, सुदीपक जीवन मिल जाएगा उसको। पर पाप की मजदूरी उसने क्या कहा था, मृत्यु है। तब तक आप कटे हुए हैं, तब तक आपके लिए कोई आशा नहीं है, जब तक आपके जीवन में कोई पाप है। तो आपको एक एक पाप को पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझे बता, मैंने कौन सा पाप मेरे जीवन में रखा हुआ है, कौन सा पाप तेरे वचन के विरुद्ध में है, मैं कौन से गुनाह में हूं, मुझे मेरा गुनाह याद कर, मेरी आंखों के सामने उस गुनाह को लेकर आ। तो जब आप एक एक गुनाह को मान लेंगे तो बारिश होगी, वो फुहार का मींह पड़ेगा, वो पड़ेगा, वो वाछड़ का मींह पड़ेगा और पौधा फिर से क्या हो जाएगा, फूट निकलेगा, क्योंकि उसके लिए आशा है। तब जब उसके ऊपर वो फुहार वाला मींह पड़ेगा तो परमेश्वर की जो बख्शिश है वो देने वाला, और जो पूछ रहा है वो कह रहा है, वो अगर तू जानती होती जो मांग रहा है वो मांगने वाला नहीं, वो क्या है, देने वाला है। तो उस एक एक गुनाह को अपने अंदर से निकालना है। अब वो वक्त नहीं है, दुल्हन की तैयारी का वक्त है। वो कभी भी तो नहीं बच सकती है, कभी भी आपकी तैयारी के लिए आपको हमेशा क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कभी भी वो आमद हो सकती है और उस आमद के लिए आप तैयार पाए जाने चाहिए। ये बात सोचो कि अभी वक्त है, वक्त नहीं है। वक्त जो है वो आप सुन रहे हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि कौन सा वक्त चल रहा है, कैसा वक्त आ रहा है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। ये जो अमेरिका में हलचल मचने वाली है, इस बात से ही आप जान जाएंगे। फिर एक एक बात को, एक एक भविष्यवाणी को याद करना है और जल्दी से अपने अंदर की कमियों को निकालना है। और वो वक्त नहीं रहा, अब उस वाछड़ वाले मी को लो, आप फूट निकले, फूट निकले। वो शरीरिक देह जो है, जैसे पौलुस ने कहा, आत्मिक निकल आए। जैसे उसके अंदर नेचा थी, कौन सी नेचा, ये शरीर का अंतर भी जाए तब भी मैं परमेश्वर को क्या करूंगा, देखूंगा। उसने ये कहा था, मैं अपने युद्ध के सारे दिन तेरा क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। इसका मतलब था कि उसने अपनी उम्र के सारे दिनों के बारे में कहा था। और जो उसने कहा, मैं अपनी वारी के उड़ीक में, उसका मतलब था कि जी उठने की। तो आपके अंदर भी ऐसी आशा होनी चाहिए, मैं पाप से जी उठूंगा, मैं आत्मिक देह को प्राप्त करूंगा, मैं उस शरीर को प्राप्त करूंगा, मेरे ऊपर भी वाछड़ हो जाएगी। मैं जो कटा हुआ हूं, खुदा की हजूरी से कटा हुआ हूं, मेरे ऊपर खुदा का अभिषेक नहीं उतरता, मेरे ऊपर खुदा की हजूरी नहीं ठहरती। मैं कोशिश करता हूं, करती हूं, लेकिन वो हजूरी नहीं ठहरती। तो आज ही दुआ करने से पहले अपने पाप को याद करें और कहें, क्या है खुदा, मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है, तेरे वचन के विरुद्ध गुनाह किया है। ओ वाछड़ आएगी, आपको फिर से ग्रुबलें निकलनी शुरू हो जाएंगी, वो वाछड़ आपके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा है, अगर तुझे जानती होती तो वो तुझे क्या दे देता। यूना की नील 7 बाब उसकी 37 और 38वीं, 7 बाब उसकी 37 और 38 आए। पिछले दिन ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੀਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ अमृत जल दियां नदियां उसदे अंदरों वगणगियां। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है,
उसके अंदर से, उसके हृदय से कौन सी नदियां बह निकलेंगी? जीवन के जल की नदियां क्या हो जाएंगी? बह निकलेंगी। तो जब तक आपके अंदर प्यास नहीं है तब तक वो नदी नहीं बैठेगी। पहले आप अपने अंदर उस प्यास को जगाएं। प्यास को जगाने से पहले अपने पाप को मानना पड़ेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। दरख्त कटा हुआ है, पौधा कटा हुआ है। इस कारण आपको फिर से उस वाछड़ का इंतजार करना चाहिए कि मेरे ऊपर वो पुहार वाला मींह पड़ जाए और मेरे अंदर से क्या निकलनी शुरू हो जाए? कुरुंबले निकलनी शुरू हो जाए। मैं फिर से फूट निकलूं और फिर से दूसरों को छाया दूं। मैं फिर से दूसरों को लिए वो फल पैदा करूं। मैं फिर से दूसरों के लिए शांति का कारण हो जाऊं, तरक्की का कारण हो जाऊं। मैं फिर से तो आज ही अपने अंदर से, क्योंकि आप जो कटे हुए लोग हैं वो फिर से जब तक वो वाछड़ वाला मींह नहीं पड़ता, उन्होंने जीवते परमेश्वर उस जल के सोते को त्याग दिया तो उनके ऊपर वो वाछड़ नहीं हुई, वो वाछड़ वाला मींह नहीं पड़ा। तो आज आपने भी अगर त्यागा हुआ, उसके वचन को त्यागा हुआ, उसकी बातों को त्यागा हुआ, तो पहले अपने पाप को मानना पड़ेगा। अपने अंदर के गुनाह को अपने अंदर से निकालना होगा। आए खुदा, मेरे अंदर ये छुपा हुआ गुनाह है, आज तक मैंने छुपा कर रखा। मैं दूसरों को धोखा देता आया, मैं दूसरों को धोखा देती आई, मैंने दूसरों को धोखे में रखा, मैं चालाकियों में चलता आया, चलती आई। आज तक मैंने तेरी इच्छा के मुताबिक जीवन व्यतीत नहीं किया। आज मैं अपने गुनाह को मानता हूं, मानती हूं। मैं अपनी चालाकियों को मानता हूं, मानती हूं। मैं अपने धोखे वाले जीवन को मानता हूं, मानती हूं। आज मुझे क्षमा कर, मुझे ऐसे जीवन से आजाद कर, मुझे भी पवित्र जीवन दे, मुझे शांति वाला जीवन दे। आज मुझे एक एक पाप से आजाद कर। जब आप आजादी मांगेंगे तो वो बारिश आपके ऊपर आएगी, उसकी हाजुरी ठहरेगी और आप मसा से भरेंगे, अन्य भाषा से भरेंगे। वो वाछड़ वाला मींह आएगा, आप फूट निकलेंगे, फूट निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भूमि में गलने सड़ने के लिए नहीं है आप, कि कटा हुआ दरख्त भूमि में गलता सड़ता रहे, उसका मुड़। गल सड़ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बारिश का इंतजार नहीं है, आपके अंदर चाहत नहीं है, आपके अंदर प्यास नहीं है। प्यास हो गई तो फिर अपने पाप को माने, और फिर उसके बाद जब वो दरख्त फूट निकलता है उसके बाद क्या होता है? मरकुस 4 बाब उसकी 28 आयत। पौधा जब निकल जाता है, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਰੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਦਾਣ। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर, पहले क्या निकलता है? अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। उर्दू में। जमीन आपसे आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में से तैयार दाने। पहले पत्ती, पहले अंकुर, फिर उसके बाद बालें, जिसको सिट्टा, पंजाबी में क्या कहा गया? सिट्टा। सिट्टा। फिर सिट्टे दे साबत दाने, फिर बालों में तैयार दाने। तैयार दाने। तो अकेला अंकुर नहीं निकलना चाहिए कि आप फूट निकले हैं। उसके बाद उसको क्या लगना चाहिए? सिट्टा, जिसको बालें। बालें जो है एक मसीह जीवन, जो फलदायक जीवन होता है, जो फल लाने वाला होता है, जैसे मत्ती 3:8 में लिखा गया है। पढ़ेंगे। सो तुसी तोबा जोगा फल दियो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ।
मन फिराओ के जोगे फल लाओ, तौबा के जोगे फल लाओ। तुझे जो बाले हैं, सिट्टा जो है, जो फलदार जीवन होते हैं उसको दर्शाते हैं, लेकिन इस जीवन से भी आगे एक जीवन और है। आप फलदार भी बन गए हैं, उसके तो आगे भी और है। ध्यान से समझना है कि आप फल ला रहे हैं, मन फिराओ के जोगे फल ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तो वो सिट्टा ही निकला है, वाले निकल आए। उसके बाद क्या क्या था वालों में? साबुत पढ़ेंगे उसको फिर से। क्या था उसमें? तैयार दाना। पंजाबी में पढ़ो। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਫਲ ਆਪੇ ਆਪ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਰੀ, फिर सिट्टा, फिर सिट्टे विच साबत दाने, फिर सिट्टे के बाद साबत दाने। साबत दाने जो हैं वो फतहमंद जीवन को दर्शाते हैं। किस जीवन को? फतहमंद जीवन को दर्शाते हैं। जयवंत जीवन जिनका होता है, फतह पाए हुए लोग, जैसे प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाओं को, सबको कितनी बार सबको क्या कहा गया? जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। तो फतहमंद जीवन जो होता है वो साबत दाना बन जाता है जिसने फतह पा ली। आप जो खेतों में जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि कुछ सिट्टे जो वाले जो होती हैं ऐसे होती हैं जिनमें दाना नहीं बनता। सिट्टे तो देखने में तो दिखाई देते हैं कि वो सिट्टे हैं वाले हैं, लेकिन उनमें दाना क्या हो जाता है? कमजोर दाना होता है। जब वो मर जाते हैं सिट्टे, कुछ खराब हो जाते हैं। कुछ सिट्टे, कुछ वाले ऐसी होती हैं जिनमें साबित दाना और बढ़िया दाना। देखा आपने किसी ने कभी ऐसे खेतों में काम करने, जहाँ कहीं घूमने का आप गए हों किसी गांव में, जहाँ तो आपने देखे होंगे ऐसे। तो दाना किसमें? साबित दाना कौन से सिट्टे में नहीं होता? कौन सा विश्वासी फलदार तो होता है लेकिन साबित दाना नहीं बनता। लूका 8 बाब उसकी 14-15 में पढ़ते। जो कंडियालियां विच घिरिया सो ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਬਲਾਸ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਖਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ और धीरज नाल फल देते हैं। जो झाड़ियों में गिरा ये वह है। तो यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले की एग्जाम्पल दी तो वहां एक स्थान ऐसा था जो बीज कहां गिर गया? झाड़ियों में। और ये वह है, ये वो लोग हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता।
उनका फल नहीं पकता। साबुत दाना सिट्टे में नहीं बनता। उनका फल नहीं पकता। है वो मसीह, सिट्टा भी बन गया है, पवित्र आत्मा भी ले लिया है, कुरुंबले भी निकल आई हैं, अंकुर निकल आया है, बालें भी लग गई हैं। आपको बालें भी लग सकती हैं, सिट्टा लग सकता है, लेकिन फल पकने के लिए क्या रुकावट है? फिर से पढ़ेंगे हिंदी में। जो झाड़ियों में गिरा वह हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। उनका फल नहीं पकता। इसका मतलब है कि सिट्टा तो बन गया, वाले तो बन गई, लेकिन उनका फल क्यों नहीं पका? क्योंकि वो फंस गए, जाल में फंस गए। इसी को संसार के जाल कहते हैं। और जो अच्छी जमीन में गिरा आगे, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से क्या लाते हैं? वो सब्र करते हैं, धीरज से वो फल लाते हैं। मैं सब्र दे नाल आस रख के, मैं सब्र दे नाल आस रख के, यहोवा दी करदा सा इंतजार, यहोवा दी करदा सा इंतजार, तादो उसने मेरे ते तरस खा के, तादो उसने मेरे ते तरस खा के, सुनी मेरी सारी आओ यारी, सुनी मेरी सारी आओ यारी, मैं सब्र दे नाल आस रख के। तो इसका मतलब है कि वो धीरज से क्या लाते हैं? फल लाते हैं। पका हुआ फल आपने पैदा करना है, तो पका हुआ फल कैसे पैदा होगा? कैसे? यूहन्ना 14 की 20, 15 बाब उसकी 1 से 5 तक। उस दिन तुसी जानोगे भाई मैं अपने पिता विच और तुसी मेरे विच अते मैं तुहाडे विच हां। हाँ जी, पहले ये कहते, यीशु ने कहा कि उस दिन तुम जानोगे। हाँ जी, हिंदी में। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। मैं तुम में। इस दिन पढ़ेंगे यूहन्ना 15 बाबों से 1 से 5। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ अते मेरा पिता बागवान है। हरेक टहनी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और फल नहीं दिंदी ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ हरेक जो फल कौन सा देना है? पका हुआ फल। लेकिन वो कब? जब टहनी पौधे के बीच में रहेगी। उन्होंने क्या किया कि उसके सोते को, ढल के सोते को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। इसीलिए उनके ऊपर वो वाछड़ वाला भी नहीं पड़ा, आखिरी बारिश उनके ऊपर नहीं हुई। तो बीच में जाकर जो उस चिंताओं में फंस जाते हैं, भोग विलास में फंस जाते हैं, धन की चिंताओं में फंस जाते हैं, वो पक्का फल नहीं लाते। लेकिन जो टहनी कहता कि मुझ में रहेगी और क्या करेगी? हरेक टहनी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और फल नहीं ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ नहीं कर सकते। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था क्या हो गए? शुद्ध हो गए। अब क्या रहना है? शुद्ध होने के बाद मुझ में क्या रहना है? बने रहना है। यदि टहनी यदि हाँ जी पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से फल नहीं सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। मुझ में बने रहो, उस दिन तुम जानोगे। जब पक्का फल लेकर आओगे उस दिन जानोगे मैं पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूं। फिर आप पक्का हुआ फल देंगे। तो इसका मतलब है कि अकेला पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करना है, अकेला फूट नहीं निकलना है। उसके बाद वो बालें लगनी जरूरी है। बालें लग गई हैं तो वहीं तक की सीमित नहीं रहना है। उसमें दाना भी कौन सा होना चाहिए? साबुत दाना, पका हुआ दाना। तो पका हुआ दाना ही किसान को क्या आता है? काम आता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी भी संसार में कच्चा दाना जो है वो मंडियों में बिकता हुआ नहीं देखा होगा। खराब वाले, खराब सिट्टे के दाने बिकते नहीं देखे होंगे। मशीनें लगी हुई हैं, वो क्या कर देगी? मंडी में जाकर देखना, जब ये कनक का सीजन आएगा, गेहूं का सीजन जब आएगा तो वो मशीनें क्या करेगी? पूरी छुपाई कर देगी। छानना भी लगा होता है। एक एक खराब दाना वो उन वालों से आया, उन सिट्टों से आया जिन्होंने पका हुआ दाना नहीं दिया। वो निकाल दिया जाएगा और फिर वो पैरों के नीचे ही, मंडी में जाकर देख लेना कितने लोग उसके ऊपर से ही चलते फिरते हैं, फिर कूड़े में फेंक देते हैं झाड़ू लगाकर एक साइड में। तो कहीं ऐसा ना हो कि झाड़ू लग जाए। समझ रहे हैं ना आप? कि अय्यूब ने जो ये देखा था दरख्त के लिए आज है, तब जब उसके ऊपर वाचन का मींह आए, बारिश आएगी। पहले आपको बारिश की प्यास होनी चाहिए, फिर फूट निकले हैं तो फिर सिट्टे, पहले अंकुर, फिर उसके बाद उसने कहा बालें, फिर उसके बाद पका हुआ दाना, साबुत दाना। तो जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। रुक जाते हैं बहुत सारे मसीह। वो कंड्यालियां झाड़ियां जो हैं वो उनको रोकती हैं। इनको तोड़ना होगा अपने जीवन से कि वो आपको रोक ना सके। आप पका हुआ फल लेकर आए, आप फलदार हों। तो
तो जैसे अजूब ने उसी वक्त ये ईमान से देख लिया था कि गलने के बाद भी मैं अपने परमेश्वर को क्या करूंगा, देखूंगा, उसके अंदर ये ईमान था। आज उस ईमान को अपने जीवन में लें कि आपके अंदर से वो दाने निकलें जो आपके खुदा के काम आए। मेरा पिता बागवान है, किसान है, ऐसा भी कहा है। तो किसान को वही फल पसंद आएगा जो पका हुआ। तो आज पकने तक पहुंचना है, धीरे से उस फल को लाना है। उसके लिए आपको समय समय से पानी चाहिए, वो पवित्र आत्मा की बारिश चाहिए। इसलिए आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए। आपके अंदर वो प्यास होगी तो आपके अंदर से वो जीवन जल की नदियां क्या हो जाएंगी, फूट निकलेंगी। आपके अंदर से वो झरने बह निकलेंगे और वो पानी जब पौधों को मिलेगा समय से, और वो एक अच्छा फल, पका हुआ फल लेकर आएंगे। तो आप पका हुआ फल पड़ना है। अगर आप कटे हुए हैं पाप के कारण, तो आज ही अपने पाप को मान लें कि आपके ऊपर वो बारिश हो जाए, पवित्र आत्मा की बारिश हो जाए। कोई भी पाप क्यों ना हो, खुदा के सामने मानो कि मैंने तेरा गुनाह किया है, मुझे आजाद कर। फिर वो बारिश होगी, फूट निकलेंगे, फल लाएंगे, पका हुआ फल। आंखें बंद बंद। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.